क्या तुम जानते हो कि सिर्फ 4 सांसों में तुम्हारा मस्तिष्क उसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां एक योगी सालों की साधना के बाद पहुंचता है? हां, सिर्फ 4 गहरी सांसें और तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम लड़ो या भागो वाली अवस्था से निकलकर पूर्ण शांति की अवस्था में प्रवेश करता है। पर असली सवाल यह है, अगर ये इतना सरल है तो तुम्हें आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये तकनीक सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, ये तुम्हारे डीएनए तक को रिवायर करती है। ब्रेन के वो हिस्से जो सालों से सोए हुए हैं 4 सांसों में जाग उठते हैं। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक इसे अत्यधिक शक्तिशाली कहकर अपने प्रयोगों से दबा चुके हैं। पर सच्चाई अब छुप नहीं सकती, क्योंकि जब तुम ये तकनीक सीखोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी हर इच्छा, हर इरादा, हर विचार बस 4 सांसों की दूरी पर है। ये सिर्फ ब्रीदिंग नहीं, ये तुम्हारी क्वांटम रियलिटी का रीसेट बटन है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, तुमने कितनी बार कोशिश की है अपनी जिंदगी बदलने की? कभी अफर्मेशंस बोले, कभी विजुअलाइजेशन की, कभी मेडिटेशन ऐप डाउनलोड की, कभी मोटिवेशन वीडियोस देखे, और फिर भी कुछ अंदर से जग नहीं पाया। हर सुबह वही भाग दौड़, वही चिंता, वही पुरानी आदतें, जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। और तुम सोचते हो शायद मुझ में ही कुछ कमी है। पर सच्चाई ये नहीं है। असल में तुम्हारा शरीर अभी भी सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। हर पल दिमाग समझता है कि कोई खतरा है और इसीलिए वह क्रिएशन नहीं, रिएक्शन में जीता है। लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, प्राणो ही जीवनम। सारी सृष्टि का आरंभ सांस से होता है। ऋग्वेद कहता है, जब ब्रह्म ने पहली बार सांस ली तभी ध्वनि उत्पन्न हुई और उसी क्षण कंपन, ऊर्जा और समय का जन्म हुआ। वो एक अनंत श्वास थी जिससे तारों की चमक, महासागरों की लहरें और हर जीव के भीतर का प्राण बहना शुरू हुआ। सोचो, वही श्वास जो सृष्टि की धड़कन बनी, वही लय, वही कंपन आज तुम्हारे भीतर भी बह रहा है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, प्राणो ही जीवनम। सभी अस्तित्व का आधार प्राण है और प्राणायाम उस शक्ति का विज्ञान है। प्राणायाम सिर्फ सांसों का खेल नहीं है, यह है प्राण की आयामों में यात्रा, एक ऐसा पुल जो तुम्हें भौतिक शरीर से उठाकर क्वांटम चेतना से जोड़ देता है। दार्शियों ने इसे शिव की श्वास कहा, क्योंकि जब तुम पूरी सजगता से श्वास लेते हो तो तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड से संवाद करते हो। अब साइंस भी इस रहस्य को समझने लगी है। न्यूरो साइंस बताता है कि जब तुम कॉन्शियस ब्रीथिंग करते हो तो तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट यानी तनाव की अवस्था से निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी शांति की अवस्था में चला जाता है। इससे तुम्हारा वेगल टोन बढ़ता है, जो सीधे तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाता है। ये वही अवस्था है जिसमें तुम्हारा शरीर हीलिंग मोड में प्रवेश करता है और तुम्हारा मस्तिष्क BDNF, ब्रेन डेरिव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर नामक रसायन बनाता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं मिरेकल फर्टिलाइजर फॉर योर न्यूरॉन्स। यानी तुम्हारी हर गहरी सांस तुम्हारे दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाती है, तुम्हारे मन को रिवायर करती है और तुम्हारे भविष्य को रीडिजाइन करती है। अब जरा कल्पना करो, अगर एक साधारण सी सांस तुम्हारे भीतर इतनी विशाल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, तो जब तुम उसे सचेत रूप से निर्देशित करोगे तब क्या होगा? यही वह क्षण है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही भाषा बोलने लगते हैं। आर्षि कहते हैं, प्राण को साध लो तो ब्रह्म को पालो। और वैज्ञानिक कहते हैं, रेगुलेट योर ब्रीथ एंड यू रेगुलेट योर इंटायर न्यूरो सिस्टम। यानी दोनों का अर्थ एक ही है, सांस ही कुंजी है। वह कुंजी जो तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को खोलती है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारे निर्णयों, यहां तक कि तुम्हारे भाग्य तक को बदल देती है। तो सवाल अब यह नहीं है कि क्या तुम्हारे भीतर ऊर्जा है या नहीं, सवाल यह है क्या तुमने कभी सच में उसे सांस से जोड़ा है? क्योंकि जब तक तुम अपनी हर सांस को सचेतता से महसूस नहीं करते, तब तक तुम अपने उच्चतम स्वरूप, अपने डिवाइन ब्लूप्रिंट से दूर रहते हो।
और यही इस वीडियो का उद्देश्य है, तुम्हें उस श्वास के विज्ञान से दोबारा जोड़ना जिसे कभी ऋषियों ने अपनाया था और आज न्यूरोसाइंस उसे कहती है द अल्टीमेट माइंड हैक। तो तैयार हो जाओ, आज तुम सिर्फ सांस नहीं लोगे, आज तुम अपना अस्तित्व बदलोगे। संघर्ष और खोज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी का संघर्ष बाहर है, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझन या हालात की मार। लेकिन असली लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, वो चलती है अंदर, हर सांस के साथ। हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे कोई अदृश्य डर हमें दौड़ा रहा हो। तेज सांसें, जल्दी में निकली हुई हवा और मस्तिष्क जो लगातार खतरे खोज रहा है। तुम सोचते हो तुम शांत हो, पर तुम्हारा शरीर अब भी फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है, मानो कोई अदृश्य शेर तुम्हारा पीछा कर रहा हो। हर शैलो ब्रेथ के साथ तुम्हारा नर्वस सिस्टम वही संदेश भेजता है, खतरा है, भागो, कुछ करो। और इस सर्वाइवल मोड में मैनिफेस्टेशन असंभव है, क्योंकि जब शरीर डर में जी रहा होता है तो मन भविष्य नहीं रचता, सिर्फ बीते हुए अनुभवों को दोहराता है। तुम एफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी पुराने घावों की स्मृति में फंसा रहता है। यही कारण है कि तुम्हारे सारे पॉजिटिव थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं चलता, वो चलता है सेंसेशन और फ्रीक्वेंसी से। और ब्रेथ ही वह गेटवे है जो तुम्हारे विचारों को फ्रीक्वेंसी में बदलती है। प्राचीन योग कहता है जब तक प्राण अशांत है मन भी अशांत रहेगा, और आधुनिक विज्ञान कहता है योर ब्रेथ डायरेक्टली प्रोग्राम्स योर नर्वस सिस्टम। दोनों का अर्थ एक ही है, अगर तुम्हारी सांसें बिखरी हुई हैं तो तुम्हारा मन भी बिखरा हुआ होगा। अब जरा सोचो, जब तुम अपने भीतर की लय खो देते हो तो यूनिवर्स कैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मेल खाएगा। यही है असली संघर्ष। हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिखरी हुई सांसों से, उलझे हुए दिमाग से और थके हुए शरीर से। यही वह जगह है जहां से खोज शुरू होती है। जब कोई साधक इस सत्य को समझता है, वह बाहर नहीं देखता, भीतर उतरता है। वह सांस को साधता है और सांस उसे साध लेती है। सांसों की गिनती, उनका लयबद्ध उतार चढ़ाव धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने लगता है। तब एक पल आता है जब तुम महसूस करते हो तुम्हारा मन शांत हो गया है, पर तुम गायब नहीं हुए, बल्कि पहली बार पूरी तरह मौजूद हुए हो। यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारा शरीर सर्वाइवल मोड से बाहर निकलता है और प्रवेश करता है क्रिएशन मोड में। यहां एफर्मेशंस जादू की तरह काम करते हैं, विजुअलाइजेशन हकीकत बन जाती है और तुम्हारा इंटेंट ब्रह्मांड के ताने बाने में लहर बनकर फैलने लगता है। लेकिन इस मार्ग में एक गहरा रहस्य छुपा है, वो शून्य जो हर सांस के बीच होता है। वो ठहराव जहां कोई विचार नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक गहरी उपस्थिति, यही शून्य है। क्वांटम गैप, जहां विचार ऊर्जा बन जाते हैं, जहां इच्छा वास्तविकता का रूप लेती है। विज्ञान इसे कहता है अल्फा थीटा, ट्रांजिशन जोन, और योग कहता है शून्य का द्वार। और जब तुम उस द्वार पर सचेत रूप से पहुंचते हो, तुम बन जाते हो ऑब्जर्वर, वो जो न सोचता है न करता है, सिर्फ साक्षी बनकर सृष्टि रचता है। यही तुम्हारी खोज का बिंदु है, जहां सांस, चेतना और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक कोड है, एक ऐसा पवित्र कंपन, सेक्रेड वाइब्रेशन, जो तुम्हारी चेतना और ब्रह्मांड के बीच पुल बनाता है। इसीलिए हर महान सभ्यता, चाहे वह वैदिक भारत हो, मिस्र हो या तिब्बत, ने सांस को जीवन का द्वार कहा है। वेद कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है, यानी जब तुम अपनी सांस पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम सृष्टि की भाषा बोलने लगते हो। सांस क्यों है सबसे शक्तिशाली तकनीक? क्योंकि यह एकमात्र प्रक्रिया है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। तुम्हारा मन विचारों से भागता है, तुम्हारा शरीर आदतों में फंसा रहता है और तुम्हारी आत्मा उन्हें संतुलित करने की कोशिश करती है। लेकिन जब तुम सचेत रूप से सांस लेते हो, यह तीनों एक ही धुन में नाचने लगते हैं। यहीं से जन्म लेता है कोहेरेंस,
वह अवस्था जहां तुम अपनी सबसे उच्च वाइब्रेशन पर पहुंचते हो। विज्ञान की भाषा में सांस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। यह तुम्हें फाइट और फ्लाइट, तनाव की स्थिति से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, शांति और सृजन की स्थिति में लाती है। इस अवस्था में तुम्हारे मस्तिष्क से BDNF नामक प्रोटीन निकलता है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स के बीच नई पैथवेज बनाता है। यानी तुम सचमुच अपने दिमाग को दोबारा गढ़ रहे होते हो। अब समझो, जब तक सांस अराजक है, जीवन भी अराजक है। लेकिन जैसे ही सांस लय में आती है, ब्रह्मांड तुम्हारी लय के अनुसार झुकने लगता है। और यही है वह रहस्य जिसे ऋषियों ने प्राण साधना कहा और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है न्यूरोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग थ्रू कॉन्शियस ब्रीथ। अब शुरू करते हैं द हिडन ब्रेथ कोड। यह कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। यह है एक 3 स्तरीय प्रक्रिया जो तुम्हें अराजकता से चेतना तक ले जाती है। चरण 1, पृथ्वी का श्वास, ग्राउंडिंग ब्रेथ। हर इनहेल, सांस अंदर लेते समय अपने नाभि पर ध्यान लाओ, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व की पहली धड़कन है। महसूस करो कि धरती की ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठ रही है। तुम्हारा पेट फैल रहा है और रीढ़ सीधी हो रही है। हर सांस कह रही है, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं। यह चरण तुम्हारे नर्वस सिस्टम को बताता है अब खतरा खत्म हुआ, अब सृजन शुरू हो सकता है। चरण 2, आकाश का श्वास। अब हर इनहेल के बाद 3 सेकंड का ठहराव। यह पॉज कोई खाली जगह नहीं, यह वह क्वांटम गैप है जहां जादू घटता है। यही वो क्षण है जब मस्तिष्क की बीटा धीमी होकर अल्फा में बदलती है, चेतना फैलती है और तुम्हारा सबकॉन्शियस नए आदेशों के लिए खुल जाता है। इस ठहराव में जब तुम अपनी इच्छा सोचते या महसूस करते हो तो वह सीधा अवचेतन में अंकित हो जाती है। यह वह क्षण है जहां विचार वास्तविकता में बीज बनता है। चरण 3, अग्नि का श्वास, ट्रांसम्यूटेशन ब्रेथ। अब धीरे धीरे गहरी एक्सेल के साथ हर सांस के साथ छोड़ो डर, तनाव, पुरानी पहचान। महसूस करो जैसे भीतर की आग हर पुरानी ऊर्जा को राख में बदल रही है। यह अग्नि तुम्हारे शरीर में वागल टोन को सक्रिय करती है, जो हृदय की लय को संतुलित करता है और तुम्हारे भीतर एक कोहेरेंट फील्ड उत्पन्न करता है। हर बार जब तुम ये ब्रेथ छोड़ते हो, ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देता है, पुराना गया, नया तैयार है। अब इस पूरी प्रक्रिया को 11 बार दोहराओ। तुम देखोगे हर सांस तुम्हें एक नए आयाम में खींच रही है। कुछ ही मिनटों में तुम महसूस करोगे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है और भीतर से जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं वही हूं जो मैं बनने आया था। क्योंकि यह श्वास सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व का एक्टिवेशन की है। यह तुम्हारा इनर पासवर्ड है, उस डिवाइन मैट्रिक्स का जिसे तुम रियलिटी कहते हो। क्या तुम तैयार हो इसे आजमाने के लिए? क्योंकि जो इस तकनीक को 7 दिन तक साधता है, वह सिर्फ जीवन नहीं बदलता, वह स्वयं को पुनर्जन्म देता है। जब तुमने हिडन ब्रेथ कोड को अपनाया तो तुमने सिर्फ हवा नहीं ली, तुमने अपनी ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम किया। क्योंकि हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड से संवाद करता है। हर श्वास एक तरंग है, हर तरंग एक संकेत है और ब्रह्मांड उस संकेत का जवाब देता है हमेशा। न्यूरोसाइंस कहता है सचेत श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग लेने से तुम्हारा शरीर सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। तुम्हारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, कोर्टिसोल का स्ट्रेस हार्मोन घटता है और तुम्हारा वैगस नर्व सक्रिय होता है, वही नर्व जो तुम्हारे दिल, फेफड़े और दिमाग को जोड़ती है। लेकिन यही असली जादू शुरू होता है। जब यह सब संतुलित होता है तो तुम्हारे दिमाग में BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं मिरेकल ग्रो फॉर न्यूरॉन्स। यानी हर गहरी सांस तुम्हारे दिमाग में नए रास्ते बना रही है, वो रास्ते जो तुम्हें तुम्हारे नए वर्जन की ओर ले जाते हैं। सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो भावना और अनुभव की भाषा समझता है। इसलिए एफर्मेशंस तब काम नहीं करते जब तुम सिर्फ बोलते हो पर महसूस नहीं करते। पर जब तुम सचेत श्वास लेते हो, तुम्हारा मन अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। वही अवस्था जिसमें हिप्नोसिस और गहरी ध्यान स्थिति होती है। यानी
तुम अब अपने अवचेतन मन का दरवाजा खोल चुके हो। अब तुम अपने पुराने विश्वास मिटाकर नए आदेश लिख सकते हो। अब तुम्हारा मन नहीं कहेगा मैं नहीं कर सकता, वो कहेगा मैं तैयार हूं। ऊर्जा का अदृश्य नृत्य प्राचीन तंत्र कहता है तुम्हारे भीतर 3 नाड़ियां बहती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र ऊर्जा है, ठंडी, कोमल, स्त्रीलिंग। पिंगला सूर्य ऊर्जा है, तेज, पुरुषलिंग। और जब ये दोनों संतुलित होती हैं, तब सुषुम्ना, वह केंद्रीय मार्ग खुल जाता है। वही क्षण है जब चेतना जागती है। वही क्षण है जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर की चेतना ही क्वांटम फील्ड को प्रभावित करती है, क्योंकि क्वांटम भौतिकी कहती है रियलिटी कोलैप्स हो जाती है जब भी वह देखी जाती है। तो सोचो, जब तुम अपनी हर सांस में साक्षी हो जाते हो तो तुम अपने ही ब्रह्मांड के निर्माता बन जाते हो। ब्रह्मांड का उत्तर जैसे जैसे तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ती है, तुम्हारे आसपास की दुनिया उसे महसूस करने लगती है। पुराने रिश्ते जो तुम्हें रोक रहे थे धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। नए लोग, नई परिस्थितियां तुम्हारी नई ऊर्जा के साथ सामंजस्य में आने लगते हैं। ये कोई रहस्य नहीं, ये भौतिकी है। एनर्जी ऑलवेज सीक्स इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तुम जो हो वही आकर्षित करते हो। तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग ही तुम्हारा मैग्नेट। अनुभव का क्षण। पहले कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि तुम बस एक सांस लेने की प्रक्रिया कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम गहराई में जाओगे तुम महसूस करोगे कि कुछ भीतर जाग रहा है। वो कुछ जो हमेशा से सोया था, वो कुछ जो असली तुम है। कभी अचानक बिना कारण आंखें नम हो जाएंगी, कभी तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा, कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम समय के पार खड़े हो। वह कोई भ्रम नहीं, वह चेतना की नई लय है, वही लय जो ब्रह्मांड की धड़कन है। अंतिम अनुभूति। जब तुम हर दिन इस श्वास में प्रवेश करते हो, तुम सिर्फ शरीर को नहीं बदलते, तुम वास्तविकता की संरचना को पुनर्गठित कर रहे हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। और जब तुम्हारा कंपन सामंजस्य में होता है तो दुनिया झुक जाती है। अब जीवन बाहर से नहीं होता, अब जीवन तुमसे होता है। अंतिम सत्य तुम्हें मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही वही बन चुके हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो, ना कि उनका परिणाम। यह है असली जागृति, जहां सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि ब्रह्म का स्पंदन बन जाती है। अब तक तुमने उस शक्ति को महसूस किया है जो सिर्फ श्वास में छिपी थी। तुमने देखा कैसे हर सांस तुम्हारे मस्तिष्क को रिवायर करती है, कैसे हर पल तुम्हारा अवचेतन नए आदेश सुनने को तैयार है। लेकिन अगर यह अनुभव बस कुछ क्षणों तक ही रह जाए तो इसका अर्थ अधूरा रह जाता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब अनुभव आदत बन जाता है। पहला नियम, निरंतरता ही सिद्धि है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं अभ्यासात सिद्धिर्भवति, यानी जो साधना निरंतर की जाए वही रूपांतर बनती है। इसीलिए हम इस विज्ञान को एक साधारण प्रयोग नहीं, एक 21 दिन की चेतन साधना के रूप में अपनाएंगे, क्योंकि विज्ञान भी मानता है मस्तिष्क को नए न्यूरल पद बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यही अवधि तुम्हारे नए मैं की नींव रखती है। चरण 1, सुबह की पुनर्जन्म श्वास। हर सुबह जागने के बाद सिर्फ 5 मिनट इस अभ्यास को दोहराओ। बैठो, आंखें बंद करो, नाक से गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि पेट फैल जाए। थोड़ी देर रोककर महसूस करो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा घूम रही है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ो। हर सांस के साथ मन ही मन कहो, मैं नया हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं निर्मल चेतना हूं। ये वाक्य कोई शब्द नहीं, ये तुम्हारे अवचेतन के लिए कमांड कोड्स है। चरण 2, रात्रि का पुनर्प्रोग्रामिंग सत्र। रात में सोने से पहले अपने दिन के अनुभवों को दोहराओ, लेकिन सिर्फ यह मत देखो कि क्या हुआ, बल्कि यह देखो कि तुमने कौन सा मैं प्रसारित किया। अगर कभी नकारात्मक भाव उठे हों तो उन्हें रोककर एक गहरी सांस लो और कहो, यह मैं नहीं, यह एक पुरानी आदत है। फिर नई पहचान दोहराओ, मैं शांति हूं, मैं पूर्ण हूं। इससे तुम्हारा मस्तिष्क नींद के दौरान नई न्यूरल संरचना को स्थायी करने लगता है। चरण 3, ऊर्जा एंकरिंग। दिन में 3 बार
जब भी तुम तनाव में हो, बस एक पल ठहरो और 3 गहरी सांसें लो। हर सांस में ध्यान दो कि ऊर्जा तुम्हारे नाभि केंद्र से ऊपर उठ रही है, दिल को छू रही है और फिर सिर के ऊपर प्रकाश बन रही है। यह अभ्यास सिर्फ श्वास नहीं, यह ऊर्जा प्रवाह का शुद्धिकरण है। जितना तुम इसे दोहराओगे, उतना तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम नए पैटर्न में स्थिर होगा। चरण 4, क्वांटम क्यू अभ्यास। अब तुम हर दिन अपने भीतर एक संकेत बनाओगे। यह संकेत एक जेस्चर, एक शब्द या एक विजुअल सिंबल हो सकता है। जैसे ही तुम इसे दोहराओगे, तुम्हारा मस्तिष्क उसी अवस्था में लौट आएगा जहां कोहेरेंस और शांति है। यह क्वांटम क्यू तुम्हें क्षण भर में तुम्हारे उच्चतम चेतन स्तर पर पहुंचा देगा। चरण 5, प्रमाण एकत्र करना। हर शाम एक डायरी में लिखो, आज मैंने किन किन क्षणों में शांति, स्पष्टता या शक्ति महसूस की। ये छोटे प्रमाण तुम्हारे अवचेतन को नया डेटा देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीखता है कि नया मैं असली है और पुराना मैं अब अप्रासंगिक। यही है रिवायरिंग की अंतिम सीढ़ी। अब यह क्यों काम करता है? क्योंकि यह प्रक्रिया सिर्फ माइंड सेट नहीं बदलती, यह तुम्हारे ब्रेन के वायरिंग पैटर्न को पुनर्गठित करती है। 21 दिनों तक तुम्हारा मस्तिष्क लगातार सिनेप्टिक प्रूनिंग करता है। पुराने विचार पैटर्न मिटते हैं और नए रास्ते बनते हैं। यही प्रक्रिया तुम्हें संघर्ष से प्रवाह, फ्लो की ओर ले जाती है। अब तुम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, तुम वास्तविकता को अलाउ कर रहे हो। इन 21 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अचानक महसूस करोगे, अब भीतर कोई प्रयास नहीं बचा। अब सांस अपने आप गहरी है, अब मन अपने आप शांत है, अब जीवन अपने आप सुंदर है। यही क्षण है जब तुम सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें ले रही है। अब तक तुमने उस शक्ति को महसूस किया है जो सिर्फ श्वास में छिपी थी। तुमने देखा कैसे हर सांस तुम्हारे मस्तिष्क को रिवायर करती है, कैसे हर पल तुम्हारा अवचेतन नए आदेश सुनने को तैयार है। लेकिन अगर यह अनुभव बस कुछ क्षणों तक ही रह जाए तो इसका अर्थ अधूरा रह जाता है। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब अनुभव आदत बन जाता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, अभ्यासात सिद्धिर्भवति, यानी जो साधना निरंतर की जाए वही रूपांतर बनती है। इसीलिए हम इस विज्ञान को एक साधारण प्रयोग नहीं, एक 21 दिन की चेतन साधना के रूप में अपनाएंगे। क्योंकि विज्ञान भी मानता है मस्तिष्क को नए न्यूरल पथ बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। यही अवधि तुम्हारे नए मैं की नींव रखती है। अंतिम स्मरण इन 21 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अचानक महसूस करोगे, अब भीतर कोई प्रयास नहीं बचा, अब सांस अपने आप गहरी है, अब मन अपने आप शांत है, अब जीवन अपने आप सुंदर है। यही क्षण है जब तुम सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें ले रही है। जैसे जैसे तुम उस छिपे हुए श्वास सूत्र में उतरते हो, कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास होता है अब सांस तुम्हें ले रही है। वो पल जब नियंत्रण समाप्त होता है और समर्पण शुरू, जहां शरीर, मन और ब्रह्मांड एक ही लय में बहने लगते हैं। वो लय जो कभी तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब फिर से जग उठी है। ऋग्वेद कहता है, ब्रह्म ने पहली बार जब सांस ली तभी सृष्टि की धड़कन शुरू हुई। और जब तुम उसी लय में सांस लेते हो तो तुम उस ब्रह्मांडीय धड़कन के साथ एक हो जाते हो। अब सांस सिर्फ हवा नहीं रही, वो स्वयं चेतना बन जाती है जो तुम्हारे भीतर और बाहर एक साथ प्रवाहित हो रही है। विज्ञान इसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहता है, जहां तुम्हारा दिल और मस्तिष्क एक ही रिदम में कंपन करते हैं। वेद इसे समाधि कहते हैं, जहां मैं और वो का भेद मिट जाता है। दोनों एक ही बात कहते हैं, बस भाषा अलग है। इस अवस्था में हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन एक मंत्र और हर विचार एक प्रकाश की तरंग। धीरे धीरे एक सुनहरी ऊर्जा उठती है तुम्हारी नाभि से लेकर सिर तक। वो ऊर्जा जो हजारों वर्षों से निष्क्रिय थी, अब जीवंत होकर सुषुम्ना मार्ग को प्रकाशित करने लगती है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं, इसी अवस्था में तुम्हारा मस्तिष्क गामा वेव्स उत्पन्न करता है, वो तरंगें जो गहन ध्यान, प्रेम और करुणा में सक्रिय होती है।
तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब सर्वाइवल मोड से हीलिंग मोड में प्रवेश करता है। तुम्हारे हार्मोन संतुलित होते हैं, तनाव घुलने लगता है और अवचेतन मन पुनः प्रोग्राम होने लगता है। अब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, तुम प्रवाह बन जाते हो। धन, अवसर, प्रेम, ये सब अब तुम्हारे चारों ओर घूमने लगते हैं, क्योंकि तुम अब उन्हें आकर्षित नहीं कर रहे। तुम स्वयं स्रोत बन चुके हो। ये कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी असली स्थिति है। ये वही अवस्था है जहां कर्म, विचार और ब्रह्म तीनों एक केंद्र में समा जाते हैं, जहां तुम ऑब्जर्वर नहीं, स्वयं क्रिएशन बन जाते हो। तुम महसूस करते हो समय धीमा हो गया है, भय का कोई अर्थ नहीं बचा, और जीवन अब किसी बाहरी संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि एक शांत प्रवाह है जो तुम्हारे भीतर से होकर गुजर रहा है। यह वही अवस्था है जिसके लिए आर्षि तप करते थे, और आज जिसे आधुनिक विज्ञान पीक कोहेरेंस कहकर मापने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह नहीं कि तुम उस अवस्था तक पहुंच सकते हो या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो खुद को पूरी तरह सांस के हवाले करने के लिए? एक गहरी सांस लो। अब महसूस करो, अभी तुम्हारे भीतर जो बदला है वो सिर्फ एक विचार नहीं था, वो तुम्हारे असली स्वरूप की झलक थी। तुम्हें अब कुछ नया बनना नहीं है, तुम्हें बस याद करना है कि तुम पहले से क्या हो, असीम, शांत और जागृत। लेकिन सुनो, अगर तुमने यहां तक महसूस किया है, अगर तुम्हें सच में भीतर कुछ हिला है, तो इसे ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि अगर तुमने इस अनुभव को अभी क्रिया में नहीं बदला तो ये फिर से तुम्हारे पुराने पैटर्न में घुल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम 2 काम अभी करो। पहला, नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं अपनी नई वास्तविकता को सांस लेने के लिए। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, यह तुम्हारा पहला आदेश है, तुम्हारे अवचेतन को भेजा गया पहला संकेत कि अब तुम पुराने मैं से मुक्त हो रहे हो। और दूसरा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम इस चैनल से जुड़ते हो, तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देखते, तुम हर बार अपनी चेतना की एक नई परत खोलते हो। हर वीडियो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, जहां विचार नहीं, अनुभव होता है, जहां प्रेरणा नहीं, परिवर्तन होता है, जहां तुम मैनिफेस्ट नहीं करते बल्कि क्रिएट बन जाते हो। याद रखो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी सांस, तुम्हारा ध्यान, ये सब ब्रह्मांड से संवाद करने के उपकरण हैं। जैसे ही तुम इनका सही उपयोग सीख लेते हो, जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भीतर से होने लगती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम बस देखने वाले रहोगे या बनने वाले?